अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर कम से कम एक डेरिवेटिव किसी वेरिएबल का मौजूद होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जैसे कि एक इक्वेशन है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सेकंड डेरिवेटिव उसके अंदर मौजूद हो, या ये भी ज़रूरी नहीं होता कि फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद हो, लेकिन कोई ना कोई डेरिवेटिव उसके अंदर मौजूद अगर है तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें कि ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंशियल डेरिवेटिव कोई नहीं है। अगर इसके साथ इस जगह पर डी वाई बाई डी एक्स हम ऐड कर दें या किसी और टर्म के अंदर इसको लिख दें डी वाई बाई डी एक्स को, तो यही वाली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज़ें खास होती हैं, एक होती है ऑर्डर और एक है डिग्री। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है बात डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है कि उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टेक किया गया होता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में एक फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक सेकंड डेरिवेटिव है, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर मौजूद है तो इस पूरी इक्वेशन में, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे इसका इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। अगर यहाँ पर एक और इजाफा कर दिया जाए इस क्यूब का, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्यूब आ गया, अब इसका ऑर्डर 2 की बजाय 3 हो जाएगा। इसी तरह अब डिग्री क्या है? डिग्री है कि जब भी कोई हाईएस्ट ऑर्डर एक टर्म मौजूद है, उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहां पर जो ऑर्डर था वो 3 था, इसके ऊपर एक पावर है 5, इसके ऊपर एक पावर है 7, इसके ऊपर एक पावर है 2। अब हाईएस्ट पावर तो 7 है, लेकिन इसे हम डिग्री नहीं कहेंगे। डिग्री उसे कहेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर वाली पावर होगी। हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो ये वाला है, इसके ऊपर जो पावर है ये डिग्री कहलाएगी 5। यहां पर 7 डिग्री नहीं होगी। वैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो, सिंपल कोई इक्वेशन हो, तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम कह देते हैं डिग्री, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बात नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिपेंड करता है कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो डिग्री है, वैसे हाईएस्ट पावर को डिग्री नहीं कहा जाता इसके अंदर। इसकी कुछ एग्जांपल्स ये सामने भी हैं जो हमने अभी सॉल्व भी करनी है, तो इनकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक दैट द इक्वेशन रिटन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और साथ एक इक्वेशन दी हुई है, चेक ये करना है कि वो जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है या नहीं। तो इस तरह 3 पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 3.8 में से। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं पूरी एक्सरसाइज की आपको स्नैप भी साथ दिखा दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस के लिए जो बाकी क्वेश्चन है वो खुद भी कर सकें। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये उसका सोल्यूशन गिवन है। हमने चेक करना है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या यही वाली इक्वेशन बनती है या नहीं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके जरिए से हम उसको बना लें। ठीक है, अगर हमने इसके जरिए से इसको बनाना है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, और अगर इसके जरिए से इक्वेशन के जरिए से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हम डेरिवेटिव टेक करते हैं। डेरिवेटिव टेक करके हम इस तरह की फॉर्मेशन में उसको बना लेते हैं। तो ये भी एक दूसरा मेथड इसका है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। हमने पहले डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को सेपरेट कर लिया है। इसके बाद इसमें से वेरिएबल सेपरेट करने हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल जिसको कहा जाता है, ये स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। तो 2y प्लस 1 इसके साथ dy को लिखा रहने दें, और एक्स स्क्वायर और डी एक्स इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में है, वहां जाकर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये न्यूमरेटर में है तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हमने सेपरेटिंग वेरिएबल्स का स्टेप किया। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 2y प्लस 1 dy और dx ओवर एक्स स्क्वायर।
अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स में एक और भी चीज को मद्देनजर रखना होता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसको आप एक्स वाली साइड पे रखेंगे, अगर कोई नेगेटिव साइन है तो वो भी आप एक्स वाली साइड पे रखेंगे। अगर 2y की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो ये बनता है y स्क्वायर ओवर 2, पावर रूल लगा देते हैं, 2 उसके साथ पहले से था, और 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो y आ जाएगा। इसी तरह जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो पावर आप ऊपर ले जाएंगे पहले, अब इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो इसकी पावर में एक ऐड होने की वजह से -1, वही पावर नीचे भी लिख देंगे, और साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट साइड पर यानी x वाली साइड पर ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है। इसके बाद इसको माइनस को साइड पे कर देते हैं और x इनवर्स है, इसे 1 ओवर x लिख सकते हैं, इसलिए -1 ओवर x बनता है। तो y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू -1 ओवर x प्लस c को पहले लिख लें, 1 ओवर x को बाद में लिख लें, तो यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो गिवन थी वाकई ही इसका एक सोल्यूशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 5। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। dy बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 1 ई पावर माइनस एक्स। अब इसमें सेपरेटिंग वेरिएबल्स का स्टेप सबसे पहले होगा, y वाली जो भी टर्म्स हैं उनको dy वाली साइड पर ले आए, इधर लिख दिया, और dx को राइट साइड पे, और बाकी तमाम टर्म्स जिनमें x है वो भी सारी राइट साइड पे शिफ्ट कर दी। तो ये सेपरेटिंग वेरिएबल्स का स्टेप हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वन प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह e पावर माइनस एक्स ऐसे ऊपर लिख लें, e पावर x बन जाएगा। अब ये 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan इनवर्स का, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन बन जाएगी इसकी tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ex, डेरिवेटिव भी ex का ही होता है तो इसलिए ex उसकी इंटीग्रेशन होगी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने लिखना होता है x वाली साइड पर। tan को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो tan ऑफ ex प्लस सी, यही उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब मजीद क्वेश्चन है सामने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई हैं क्योंकि इनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 1 है, और उसकी डिग्री, उसकी यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर है वो भी 1 है। तो अगर डिग्री 1 होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो तमाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 को टेक करते हैं पहले। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए भी तरीका वही का है कि हम पहले इसको सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे। इसमें dy ओवर वाई, dx को राइट साइड पे ले जाते हैं, dx ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये log ऑफ y बन जाएगा, और यहां पर x को ऊपर लिख देंगे। अब इस पे हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो x की पावर -1 ओवर -1 प्लस c बन जाएगा, तो -1 ओवर x प्लस c log ऑफ y। मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लॉग है बोथ साइड्स पे एंटी लॉग टेक करें, जो इसकी बेस होगी उसी का एंटी लॉग होगा, इसकी बेस e है लिहाजा बाकी सब कुछ e की पावर में आ जाएगा, e की पावर में आ गया। या फिर अब ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, लॉगरिथमिक फॉर्म से। अब e पावर -1 ओवर x और e पावर c, इनको सेपरेट कर लेते हैं। अब e पावर c ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो हम इसको c लिख लेते हैं, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। इसे c1 लिख लेते हैं क्योंकि हमने लास्ट में आंसर में c लिखना होता है, तो शुरू में जहां कहीं c आ जाए तो हम उसको c1 टेक कर लेते हैं ताकि लास्ट में जो हमारा आंसर है उसके अंदर c1 या c2 की बजाय c लिखा जाए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसमें भी सेपरेटिंग वेरिएबल से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोसिकेंट को 1 ओवर साइन लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। अब x वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, y वाली टर्म्स को इधर ही लिखा रहने देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो इस तरह से सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो साइन वाई डी वाई साइन एक्स डी एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन को, साइन किसका डेरिवेटिव है? कॉस का। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, यहाँ माइनस नहीं है तो आप आंसर के साथ माइनस लगा लेते हैं, माइनस कॉस वाई। इसी तरह माइनस कॉस एक्स और प्लस सी की बजाय हम माइनस सी लिख लेते हैं, ताकि माइनस हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर लें, प्लस सी। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x डी वाई प्लस वाई एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें हमने x डी वाई को लिखा रहने दिया और यहां पर इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया इसको। अब इसमें एक ही y है, उसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, डी वाई ओवर वाई हो जाएगा। और इस x को हम राइट साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद अब इस माइनस को भी मल्टीप्लाई कर लें, माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स रह जाएगा यहाँ पर। सेपरेट करने से ये माइनस 1 आ जाएगा इधर, और यहाँ 1 ओवर एक्स आ जाएगा, और ये इसके साथ डी एक्स है। अब ये सेपरेटिंग वेरिएबल्स कंप्लीट हो चुके हैं। डी वाई इस तरफ है, डी एक्स के साथ एक्स सारे उस तरफ हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, डी वाई ओवर वाई। इसी तरह -1 प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। इससे तो लॉग ऑफ वाई बन जाएगा। 1 जो है ये डेरिवेटिव एक्स का है, माइनस उसके साथ पहले से है, और ये लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, लॉग ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अब 2 लॉग हैं इस पूरी इक्वेशन में, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी log ऑफ c लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर c भी लिख लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर log दोनों साइड पे है, x पे भी y पे भी, तो फिर हम कांस्टेंट भी log ऑफ c टेक करते हैं। अब ये दोनों log वाले हैं, ये भी log है, सिर्फ ये log नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, हम इसको भी log ऑफ e और उसकी पावर, यानी log और एंटी लॉग बोथ हमने x के ऊपर अप्लाई किए। पहले एंटी लॉग अप्लाई किया, e की पावर में आ गया, साथ ही log लगा दिया। log ऑफ e खत्म हो जाता है, माइनस x बाकी रहता है, उसी के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह log ऑफ c है, log ऑफ x है। अब लेफ्ट साइड पे log ऑफ y है, राइट साइड वाले जो log हैं तीनों ऐड हो रहे हैं। ऐड होने का मतलब है कि ये तीनों एक सिंगल लॉग में जब लिखे जाएंगे तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों एक ही लॉग के आगे मल्टीप्लाई कर दिए गए। अब दोनों तरफ से आप एंटी लॉग टेक करके लॉग को खत्म कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy ओवर 2y प्लस 1 इक्वल टू x। इसको भी हमने जब सॉल्व करना है तो इस टर्म को देख लें। इस टर्म में कोई dy या dx मौजूद नहीं है, तो पहले आप इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए हम इसका एलसीएम टेक कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 2xy प्लस x, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 2y प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 टर्म्स आएंगी, फिर ये माइनस है और फिर ये 2xy। ये 2xy कैंसिल होने के बाद बाकी ये बच गया हमारे पास।
अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लेते हैं, 2y + 1 के साथ dy को और x के साथ dx को, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब 2y की इंटीग्रेशन आ जाएगी y², क्योंकि 2 × y² / 2 आनी है, 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया डायरेक्टली। 1 डेरिवेटिव है y का, y लिख दिया, और यहाँ पे x² / 2 + c। 2 को बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2y² 2y = x² + c। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 13, sec² x tan y dx + sec² y tan x dy = 0। dx और dy दो टर्म्स में अलग-अलग से मौजूद है। dx को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और dy को हम इधर ही रहने देते हैं, लेफ्ट साइड पर ही। तो ये बन जाएगा -sec² x tan y dx। अब dx राइट साइड पे है तो x वाली तमाम टर्म्स हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, dy लेफ्ट साइड पे है तो y वाली जो टर्म्स हैं उसे हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। राइट साइड पे अब x वाली टर्म्स -sec² x / tan x dx। इसके बाद अब sec², अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमने करना है, sec² y / tan y dy। इसी तरह माइनस को बाहर लिख लिया इंटेग्रल से, तो tan का डेरिवेटिव sec² होता है जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा log of tan y। इसी तरह माइनस log of tan का डेरिवेटिव ऊपर है तो log of tan x प्लस, अब दोनों टर्म्स के साथ log है तो आप कांस्टेंट टर्म भी log c टेक कर लें। राइट साइड पे जो log है इन्हें सिंगल कर लें। सिंगल करने के लिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो जो प्लस वाली टर्म है उसका जो नंबर है वो ऊपर, और माइनस वाली टर्म में जो लिखा है जिसका log टेक किया गया वो नीचे, और लेफ्ट साइड एज इट इज। अब टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स कर दें, तो tan y will be equal to c / tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो tan x tan y = c। ये इसका रिजल्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, y - x dy / dx = 3 1 + x dy / dx। पहले आप 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 3 + 3x dy / dx। अब dy / dx दो जगह पे नजर आ रहा है हमें, दो टर्म्स में, इनको एक तरफ ले जाते हैं। dy / dx को राइट साइड पे 3x dy / dx प्लस x dy / dx। 3 को इस तरफ शिफ्ट करने से y - 3, 3x और 1x ये बन जाएंगे 4x dy / dx। तो dy / dx को कॉमन टेक कर लें तब भी 3x + x 4x ही बनता है। इसके बाद अब dy वाली टर्म्स एक तरफ और dx वाली एक तरफ कर लेते हैं, तो y - 3 ये मल्टीप्लाई dy के साथ हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा डिवाइड होगा, y - 3। इसी तरह 4x इधर डिवाइड हो जाएगा, dx / 4। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लें, 1/4 को बाहर लिख लें। इसी तरह y - 3।
ये 1/x है जो कि डेरिवेटिव होता है log x का, तो ये बन जाएगा 1/4 log of x इज इक्वल टू, इसी तरह y-3 का डेरिवेटिव भी 1 है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 1 इस तरह से आ जाएगा। और एक कांस्टेंट भी लिखना है, वो x वाली साइड पे लिखना है log of c, इधर कर लेते हैं। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं लॉग्स, तो इन्हें एक सिंगल लॉग में लिखने के लिए पहले इसका जो मल्टीपल है ये खत्म करना पड़ेगा, तो ये पावर में आ जाएगा। इसके जो शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो लॉग के अगले नंबर की पावर में लिखा जाता है, वो लिख दिया y-3। इसके बाद अब दो लॉग हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर लॉग आपस में ऐड हो रहे हों तो आप उन्हें एक ही लॉग के आगे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट में लिख दिया मैंने। इसके बाद अब दोनों तरफ एक एक लॉग मौजूद है, सिंगल सिंगल टर्म है, दोनों में लॉग है, तो बोथ साइड्स टेकिंग एंटी लॉग, cx पावर 1/4 इज इक्वल टू y-3। तो ये इसका रिजल्ट होगा। अब मजीद क्वेश्चंस हैं दो। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब दो तरह के सोल्यूशन लिखे हुए हैं कि एक जनरल सोल्यूशन फाइंड करें और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें। इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? जो हमने पहले सोल्यूशन सॉल्व किए थे जिनके अंदर एक कांस्टेंट मौजूद था c, यानी एक ऐसा कांस्टेंट था जो कि अननोन था c। अगर अननोन कांस्टेंट उसके सोल्यूशन के अंदर मौजूद रहता है तो उसे हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन के अंदर अननोन कांस्टेंट की बजाय कोई नोन कांस्टेंट्स आ जाएं, जैसे कि 2, 3, 4, 5 या कोई नंबर्स आ जाएं, तो अननोन कांस्टेंट ना हो तो फिर हम उस सोल्यूशन को कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसी तरह जो इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है, उसमें हमें वेरिएबल की कुछ वैल्यूज गिवन की गई होती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में x इक्वल टू 0 गिवन है, y इज इक्वल टू 1 गिवन है, वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है दोनों वेरिएबल्स की। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन का पूछा जाए या फिर उसके साथ की वेरिएबल की कुछ वैल्यूज गिवन की जाएं, फिक्स्ड वैल्यूज, तो फिर हम उसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है हमारे सामने लिखी हुई, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड वही रहता है, बस इसका नाम थोड़ा पहचान की वजह से, क्योंकि इसमें एक कंडीशन इजाफी है, तो इसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कह देते हैं या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कह देते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। इसको सॉल्व करने का सेम मेथड होगा, सेपरेटिंग वेरिएबल्स हमें करना पड़ेगा। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने के लिए dy बाई डी एक्स वाली टर्म को राइट साइड पे मैंने शिफ्ट कर दिया, x को कॉमन टेक कर लिया, ये बन गया dy ओवर dx। अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लें, इसको इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह x dx। अब इंटीग्रेशन कर लें बोथ साइड्स, तो ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और ये x dx। ये किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स का। तो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस वाई, tan इनवर्स y, इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये जनरल सोल्यूशन है इसका, क्योंकि इसमें एक c मौजूद है जो कि अननोन है, तो यहां लिख लेते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन जो कि रिक्वायर्ड था हमने ये फाइंड कर लिया है। इसके बाद ऑल्सो फाइंड टू पर्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। इन दोनों को हम यहां पे यूज करेंगे इन दिस इक्वेशन। यहां लिख लेते हैं पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। tan इनवर्स y की जगह 1 लिख दें, x की जगह 0 लिख दें, प्लस c। tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 जिस एंगल पे होती है वो एंगल लिख दें, 45 डिग्री या फिर π/4। तो ये c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जो अननोन कांस्टेंट था वो इन वैल्यूज के लिए π/4 है, इसलिए हम इस c की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं जो हमने फाइंड की, पुट इट इन 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस π/4। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज यही हमारा आंसर है। 4 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस पाई। तो ये इसका विच इज
पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया फॉर दीज वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी उसी तरह से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही है और इसमें भी हम सेपरेटिंग वेरिएबल्स उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ही करेंगे। तो ds बाई डी टी, 2st को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, s को यहां डिवाइड कर लेते हैं, dt को उस तरफ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, -2 को बाहर लिख लेते हैं, तो यहां log ऑफ s बन जाएगा और -2 यहां t² बाय 2 बनेगा और log ऑफ c लिख लेते हैं, क्योंकि यहां भी log है तो वहां पर भी हमने कांस्टेंट को भी log की फॉर्म में लिख दिया, log ऑफ c। अब 2 log हैं, सिर्फ ये वाला जो है इसके अंदर log नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको भी log की फॉर्म में लिख लेते हैं, log e, और इसको उसकी पावर में लिख देते हैं। 2 log आपस में ऐड हो रहे हों अगर, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही log के अंदर। बोथ साइड्स log को खत्म कर देते हैं मल्टीप्लाई एंटी लॉग टेक करके, s इज इक्वल टू c, ये इक्वेशन 1 हो गई विच इज जनरल सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है इन वैल्यूज पर S4e और T0 के लिए। इनको हम 1 में पुट कर लेते हैं, 4e और e पावर 0, तो c की एक वैल्यू मिल गई हमें 4e। इस वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं, तो 1 में s की वैल्यू आ जाएगी 4e इंटू ई पावर t² नेगेटिव। दोनों e मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर्स आपस में ऐड कर लें, तो 1 इसकी पावर है, 1 उसमें ऐड हो जाएगी, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली एंड आर डबल्ड इन 2 hours, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 hours लेटर। तो बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, यानी जितने भी प्रेजेंट बैक्टीरिया मौजूद हैं इस वक्त, हमें उसके हिसाब से बताया गया है कि जितने भी होंगे उसके रेट के प्रोपोर्शनल के इक्वल आएंगे। तो इसलिए हम इसके सॉल्यूशन के लिए लेट करेंगे पहले P बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। हमने सपोज कर लिया कि जो P बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट हैं, देन बाय गिवन, तो जो पहली लाइन है कि बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, उनके बढ़ने की जो तादाद है वो इस तरह से है कि जितने भी वो मौजूद हैं उनका अगर रेट बना लें, रेट मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो प्रोपोर्शनल होंगे कितने के, जितने के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, यानी P के। तो ये हमें गिवन है, तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन खत्म कर लेते हैं, उसके लिए K आ जाएगा साथ, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लेते हैं, K इसमें कांस्टेंट है, P और T इसमें वेरिएबल टेक हो रहे हैं, तो dP ओवर P इज इक्वल टू K dt। यहां पर इंटीग्रेटिंग करने के बाद
जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी, तो ये बन जाएंगे log ऑफ P इज इक्वल टू KT प्लस C। अब एंटीलॉग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो P इज इक्वल टू E KT प्लस C आ जाएगा। E पावर KT और E पावर C को हम सेपरेट कर लेते हैं। E पावर C भी एक कांस्टेंट है, इसको हम सिर्फ C लिख लेते हैं, तो यहां C1 कर लेते हैं पहले वाले C को, तो ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको। अब मजीद हमें गिवन है कि बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली एंड आर डबल्ड इन 2 hours। तो पहले बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, सिर्फ इस बात के लिए हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो लिखते हैं। इनिशियली का मतलब है कि टाइम स्टार्ट करना था जहां से, ये वो वैल्यू गिवन है हमें, बैक्टीरिया की तादाद गिवन है जब टाइम स्टार्ट करना था, तो इसलिए P की वैल्यू 200 और टाइम स्टार्ट करना था यानी T की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन दोनों को आप पुट कर दें ऊपर, तो ये बन जाएगा 200 इज इक्वल टू C और E के ऊपर आ जाएगी T की वैल्यू जो कि 0 बना रही है, तो C इज इक्वल टू 200। ये हमें वैल्यू मिल गई इसकी, C इज इक्वल टू 200। जैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है बिल्कुल वैसे ये भी सॉल्व हो रहा है फिलहाल। तो C की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, पुट इट इन 1, तो P की वैल्यू बन गई 200 E पावर KT। अब इसमें सिर्फ K एक कांस्टेंट रह गया है जो कि अननोन है, उसको फाइंड करने के लिए मजीद हमें गिवन है कि एंड आर डबल्ड इन 2 hours, डबल्ड इन 2 hours, यानी स्टार्ट में कितना था 200 था स्टार्ट में। P की जो वैल्यू हमें गिवन है P की, ये यहां पे गिवन इनिशियली 200 था और बाद में वो डबल हो जाता है यानी 400 हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं कि P की वैल्यू डबल होकर 400 बन गई, कब इन 2 hours, यानी T की वैल्यू 2 टेक की जाएगी, क्योंकि सारा कुछ ऑर्स में चल रहा है इसलिए उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑर्स में है, तो T की वैल्यू भी ऑर्स में है। इसको हम पुट कर देते हैं यहां पर, क्योंकि यहां हमने अननोन C को फाइंड आउट कर लिया हुआ था। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं P की और T की, तो ये 2T बन जाएगा। T की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2K बन जाएगा, 2K। कैंसलेशन कर लेते हैं, 2 E पावर 2K और एंटीलॉग यहां पे लॉग टेक करेंगे ताकि E खत्म हो जाए, log ऑफ 2 इज इक्वल टू 2K बन जाएगा। और फिर इसमें अब 2 को आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो 1/2 log ऑफ 2 इज इक्वल टू K। 1/2 को इस 2 के ऊपर पावर में लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू K। अब ये K की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। इस K की वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 200 E पावर log ऑफ 2 पावर 1/2, K की वैल्यू आ गई और साथ इसके आ जाएगा T, मल्टीप्लाई हो रहा है T इसके साथ। अब अगर T मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो T शुरू में लिख लेते हैं, और अगर log के शुरू में कोई नंबर आता है यानी जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसकी पावर में आ जाता है, तो इसलिए log ऑफ 2 पावर T/2, 1/2 के साथ T जब मल्टीप्लाई होगा तो वो T/2 बन जाएगा। इसी तरह E और log अब ये आपस में खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बच जाएगा P इज इक्वल टू 200 इंटू 2T/2। अब इस इक्वेशन में T की जो चाहे वैल्यू ऑर्स में हमें गिवन हो हम उसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो बैक्टीरिया की तादाद होगी उस टाइम पर वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया था वो ये था, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 hours लेटर, 4 घंटे के बाद, यानी 4 घंटे टाइम गिवन है हमें।
तो पुट t इज इक्वल टू 4, p की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 200, 4/2, 200, 2 स्क्वायर, तो इंटू 4 ये बन जाएगा 800। तो प्रेजेंट बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स विल बी 800। ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Neglecting air resistance, find velocity of ball at any time t and distance traveled in any time t, maximum height attained by ball। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी वेलोसिटी की। तो उसके लिए स्टेटमेंट को ध्यान से देखना होगा कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब भी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है तो उससे जो एक्सेलरेशन आता है वो नेगेटिव जी आता है। इसलिए हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन यानी ए, उसको डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी भी लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसलिए मैं डी वी बाई डी टी डायरेक्टली लिख देता हूं। ये एक्सेलरेशन हो गया, इज इक्वल टू माइनस जी। जी इसमें एक्सेलरेशन है और डी वी बाई डी टी भी एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस जी डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो डी वी विल बी इक्वल टू माइनस जी एंड डी टी। यहाँ से v मिल जाएगा हमें और यहाँ से माइनस जी और t प्लस c की वैल्यू आ जाएगी। c को c1 लिख लेते हैं इस वक्त। तो ये वेलोसिटी मैंने लिख दी है। इसके बाद हमें जो वेलोसिटी गिवन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 2450, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि टाइम 0 है और वेलोसिटी 2450 है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टाइम अगर 0 है और वेलोसिटी है 2450, तो कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं इसमें, माइनस जी इंटू 0 प्लस C1। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 2450। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं वेलोसिटी में, पुट इट इन 1। वेलोसिटी में पुट कर देते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी टी प्लस 2450। अब जी की जो असल वैल्यू है हम वो वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ये, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं तो उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया इसको, तो ये बन जाएगा माइनस 980t प्लस 2450 इज वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t। तो ये इसका एक पार्ट जो रिक्वायर्ड था वो सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम t। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम t हम उसके लिए लेट कर लेते हैं h इज द हाइट ऑफ द बॉल। अगर h उसकी हाइट है तो dh ऑफ dt ये उसकी वेलोसिटी होगी। डेरिवेटिव ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। अब dh बाई dt वेलोसिटी की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट की है इसको यहां पर पुट कर देते हैं और इसको फिर सेपरेटिंग वेरिएबल्स के जरिए से यहां dt लिखा जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से यहां पर h रह जाएगा और यहां माइनस
980 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2450 टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 हमने पहले इस क्वेश्चन में यूज़ किया था, अब दूसरा कांस्टेंट आ गया तो उसको C2 के तौर पे लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें C2 की, ताकि H की जो वैल्यू है एट एनी टाइम T हमें मिल जाए। तो इसके लिए फिर से यही बात कि इनिशियल जो डिस्टेंस था, इनिशियल जो हाइट थी जब बॉल को फेंकना था, तो वो 0 थी और उस वक्त टाइम भी 0 था, इसलिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे H की वैल्यू 0 और T की वैल्यू 0। जब ये वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस C2, तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस C2 की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करने से जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी -980 टी स्क्वायर बाय 2। अब जो बाय 2 है इसको आपस में कटिंग करवा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। 2 4s प्लस 2450 टी, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइट एट एनी टाइम टी। ये रिक्वायर्ड था सेकंड पार्ट के लिए। अब थर्ड पार्ट में लिखा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल। मैक्सिमम हाइट कब होती है? जब उसकी वेलोसिटी बॉल की 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पे लिखते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट पुट v इज इक्वल टू 0। जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। अब वेलोसिटी हमने यहाँ फाइंड की थी, इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं -980 t प्लस 2450 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू मिल रही है हमें जो कि 2450 बाय 980 है, और ये कैंसिलेशन करने के बाद कितनी बन जाएगी? टू 4 बाय 9 8, और इसकी कटिंग हमने करनी है 5/2 सेकेंड्स। ये टाइम आ गया। इस टाइम को अब हम पुट कर लेते हैं हाइट में। हाइट हमने फाइंड की थी यहाँ पर। इस हाइट में टाइम की वैल्यू जब पुट हो जाएगी तो मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाएगी, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको 3 में पुट करने से h की वैल्यू आ जाएगी 490 5/2 स्क्वायर प्लस 2450 5/2। अब ये बन जाएगी -490 25/4 प्लस, इसकी कटिंग कर लेते हैं, और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगी। इसकी भी अब कटिंग कर लेते हैं। अब 6125 में से ये माइनस हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 0.5 603। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी इन मीटर्स। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट कर ली।
अब आपके सामने एक्सरसाइज 3.8 के तमाम क्वेश्चंस शो हो रहे हैं स्क्रीन पर।